अब लिखा है रेसिडेंस ऑफ डायरेक्टर इन इंडिया। अब बोलता है ना, लॉ बोलता है देखो अभी मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, 2 डायरेक्टर होने चाहिए, 1 डायरेक्टर होने चाहिए, 5 होने चाहिए। लॉ बोलता है उसमें का ना कम से कम एक डायरेक्टर तो ऐसा होना चाहिए जो रेसिडेंट इन इंडिया हो, मतलब इंडिया में ही रहता है। So section 149 of the act provides for the residence of a director in India is compulsory. That is, every company shall have at least one director who has stayed in India for a total period of not less than 182 days in the previous calendar year. मतलब आप कम से कम एक कंपनी में एक डायरेक्टर तो ऐसा होना चाहिए जो इंडिया का रेसिडेंट होगा। इंडिया का रेसिडेंट होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, जो आपका पिछला साल होगा उसमें कम से कम 182 डेज मतलब 6 मंथ भी अगर आप रहोगे तो हम मान लेंगे आप क्या हो, रेसिडेंट इन इंडिया हो। तो अगर आपका ये पार्ट है तो हम मान लेंगे कि आप क्या हो, इंडियन रेसिडेंट हो। और हर कंपनी को कंपलसरी एक तो डायरेक्टर रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होना ही चाहिए। आपके सारे डायरेक्टर फॉरेन डायरेक्टर नहीं हो सकते, एक तो रेसिडेंट वाला भी डायरेक्टर होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। तो अगर आपके पास कोई आता है एक क्वेरी लेके कि मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ, कंपनी में 4 डायरेक्टर लेंगे लेकिन 4 के चारों फॉरेन डायरेक्टर है, बोलो आप क्या बोलोगे उनको, फिर क्या सजेशन दोगे कि नहीं सर चारों फॉरेन डायरेक्टर नहीं हो सकते, आप 4 रखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 5वां आपका एक डायरेक्टर आपको रखना पड़ेगा जो क्या होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। अगर इंडिया का रेसिडेंट है तो ही आप अपनी कंपनी चालू करिए, वरना आप नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ कंपलसरी करता है कि हर एक कंपनी को सेक्शन 149(3) के हिसाब से एक तो कम से कम इंडियन डायरेक्टर होना ही चाहिए। बोलता सर यार 4 में से कोई एक फॉरेन होना चाहिए, या आप 5वां अपॉइंट करो जो क्या होगा आपका फॉरेन डायरेक्टर होगा। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो अभी कोई अगर आपसे सजेशन मांगेगा तो आपको इस तरीके से आंसर देना है।